दोस्तों, मनुष्य के लिए मनोरंजन बहुत जरूरी है और मनोरंजन के साधनों में सिनेमा एक प्रमुख साधन है। भारत में शुरुआत से ही फिल्में और इनसे जुड़े कलाकार हमेशा लोकप्रिय रहे, जिन्हें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी वर्ग के लोग देखना पसंद करते हैं। शुरुआत की बनी फिल्मों में मनोरंजन के साथ साथ एक सोशल मैसेज भी होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड की अधिकतर फिल्मों में वहीं एक जैसी स्टोरी और अश्लीलता, डबल मीनिंग के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए आज भारत में बॉलीवुड से ज़्यादा साउथ इंडियन फिल्मों को लोग देखना पसंद करते हैं। पर ऐसी बात नहीं है कि बॉलीवुड में कोई अच्छी फिल्म नहीं बनती है, पर बड़े नामी एक्टर न होना और बेवजह हीरोपंती न करने के कारण ये फिल्में चल नहीं पाती हैं। ऐसी ही एक फिल्म है जिसका नाम तुम्बाड है। दोस्तों, रियल में क्रिटिक्स और जिसने भी यह फिल्म देखी उनकी माने तो यह फिल्म ऑस्कर विनिंग अवार्ड फिल्म थी, पर भारत में टैलेंट को न देखकर बस हीरो के नाम से ही फिल्में चलती हैं। ऐसा ही इस फिल्म के साथ हुआ। इसे तो ऑस्कर में नॉमिनेट ही नहीं किया गया। इस फिल्म की स्टोरी और कंटेंट बहुत अलग था। ऐसी फिल्म आज तक इंडिया में नहीं बन पाई। जहां बाहुबली फिल्म को बनने में 5 साल से अधिक समय लगा, तो इस फिल्म की स्टोरी पर काम 1993 से शुरू किया गया और इसे बनने में 6 साल से भी ज़्यादा का समय लगा। इसकी शूटिंग 2012 में स्टार्ट हुई और यह 2018 में रिलीज हुई। तुम्बाड को अभी तक इंडिया में बनी सभी एक्सपेरिमेंटल फिल्मों में से सबसे बढ़िया माना जाता है, जिसकी सिनेमेटोग्राफी और स्टोरी एकदम नई थी। ऐसा आज तक इंडिया में बनी किसी फिल्म में नहीं देखा गया। यह एक मैथोलॉजिकल फिल्म थी जिसमें हॉरर और थ्रिलर देखने को भरपूर मिलता है। इस फिल्म को 12 अक्टूबर सन 2018 को रिलीज किया गया। इसके अंदर हमें सोहम शाह, ज्योति माल से, मोहम्मद समद, रंजनी चक्रवर्ती, अनीता दत्ते और दीपक दामले दिखाई दिए। इस फिल्म के डायरेक्टर राही अनिल बर्वे थे और इसके को डायरेक्टर आनंद गांधी और अधेश प्रसाद थे। इस फिल्म के प्रोड्यूसर सोहम शाह, आनंद एल राय और आनंद गांधी थे। फिल्म का बजट लगभग 15 करोड़ था। इसने इंडिया से नेट कलेक्शन 12 करोड़ रुपए का और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 16 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा किया। उस टाइम तुम्बाड फिल्म लो एवरेज फिल्म साबित हुई, लेकिन इसके बाद में इस फिल्म का क्रेज लोगों में धीरे धीरे बढ़ा। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग 8.3 है। मराठी लेखक नारायण धारप की लिखी हुई कहानी 1993 में राही अनिल बर्वे को उनके एक दोस्त ने सुनाई। राही अनिल बर्वे ने इंटरव्यू में कहा कि काफ़ी समय बाद जब उन्होंने वो कहानी पढ़ी तो उन्हें उसमें कुछ खास नहीं लगा, लेकिन उस दिन उनके दोस्त की सुनाई हुई कहानी उनके दिलो दिमाग पर एक साया बनकर छा गई और यह कहानी थी हस्तर की। इस कहानी की स्टोरी और इसके सभी कैरेक्टर अनिल बर्वे के दिमाग में एकदम अच्छी तरीके से बैठ गए थे। सन 1997 में अनिल बर्वे ने इस कहानी से इंस्पायर्ड होकर एक स्टोरी लिखने के बारे में सोचा। इस टाइम अनिल बर्वे की उम्र मात्र 18 साल की थी। उन्होंने इस स्टोरी का टाइटल महाराष्ट्र के जाने माने राइटर श्रीपद नारायण के 1987 में आई नोबल तुम्बाडचे खोज से इंस्पायर होकर तुम्बाड रखा। आगे चलकर सन 2009 और 2010 के 8 महीनों के अंदर ही अनिल बर्वे ने 700 पन्नों की एक स्टोरी लाइन तैयार कर ली। इसके बाद फिल्म को प्रोड्यूस करवाने के लिए वह बहुत से प्रोडक्शन हाउस में गए, लेकिन प्रोड्यूसर को उनकी स्टोरी लाइन तो अच्छी लगी, लेकिन उस टाइम इतनी अलग तरह की फिल्म को कोई भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। एक टाइम पर इस फिल्म में लीड रोल नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लिया जा रहा था, पर प्रोड्यूसर के बैकआउट होने के कारण यह फिल्म नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ नहीं बन पाई।
इसके बाद राही अनिल बर्वे सोहम शाह से मिले, जिन्हें उन्हें अपनी तुम्बाड़ की स्टोरी सुनाई। सोहम शाह को यह स्टोरी बहुत पसंद आई। सोहम शाह इस फिल्म में लीड रोल के साथ साथ इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी बन गए और फिर इस फिल्म के साथ अनिल गांधी और आनंद एल रॉय भी जुड़ गए। इसे पहली बार 2012 में शूट किया गया, लेकिन एडिटिंग के बाद बर्वे और सोहम शाह संतुष्ट नहीं थे। फिल्म को फिर से लिखा गया और मई 2012 में फिर से शूट किया गया। पंकज कुमार ने फोटोग्राफी के निर्देशक के रूप में काम किया। इस फिल्म में एक गीत में अजय अतुल ने म्यूजिक दिया, बाकी इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक जेसफर किड ने दिया। फिल्म की शुरुआत 1918 में महाराष्ट्र के एक गांव तुम्बाड़ से होती है। मूसलाधार बारिश से सरोवर रहने वाले इस गांव की एक जर्जर हवेली में एक विधवा महिला एक वृद्ध की सेवा में लगी रहती है। गांव में प्रचलित कहानी के अनुसार यह जर्जर हवेली देवी का सोना ले उड़ने वाले लालची पुत्र हस्तर का मंदिर है, जिसमें खजाना छिपा हुआ है। वीराने में स्थित अपनी टूटी फूटी झोपड़े में 2 छोटे बच्चों के साथ गुजर बसर करने वाली यह विधवा इसी सोने की चाह में न केवल बूढ़े की सेवा करती है, बल्कि जान हथेली पर रखकर जंजीरों में जकड़ी उसकी दैत्य पत्नी के खाने का इंतजाम भी करती है। इसके बावजूद उसके हाथ सोने के एक सिक्के के अलावा कुछ नहीं लगता। उल्टे अपने छोटे बेटे की भी जान गंवानी पड़ी, इसलिए वह अपने बड़े बेटे विनायक के साथ हमेशा के लिए तुम्बाड़ गांव छोड़कर पुणे आ जाती हैं और उससे वादा लेती है कि वह तुम्बाड़ कभी नहीं लौटेगा। विनायक माँ से वादा तो कर लेता है, लेकिन अपने पुरखों के खजाने को नहीं भूल पाता और बड़ा होकर उसकी तलाश में लौटकर तुम्बाड़ ही पहुंचता है। अब सोने के इन सिक्कों को बटोरने की लालच में वह किस हद तक पहुंचता है, यह देखकर दर्शक कांप उठते हैं। 3 पीढ़ियों तक चलने वाली यह कहानी हिस्टोरिकल पीरियड, हॉरर जैसे कई जॉनर्स का मिश्रण है। निर्देशक राही अनिल बर्वे ने अपनी पहली ही फिल्म में ही नए और व्यापक दृष्टिकोण के साथ एंट्री मारी है। तुम्बाड़ हिंदुस्तानी हॉरर फिल्मों के शरीर में आत्मा घुस जाने और फिर तंत्र मंत्र झाड़ फूंक से भगाने वाले घिसे पिटे रिवाजों को तोड़ती है। फिल्म सिमरन में अपनी नेचुरल एक्टिंग के लिए तारीफ बटोरने वाले सोहम शाह विनायक के रोल में एक पायदान और ऊपर चढ़े हैं। उनके बेटे के किरदार में बाल कलाकार मोहम्मद समद ने भी बढ़िया काम किया। यह फिल्म शूट होना स्टार्ट हुई तब इसमें मोहम्मद समद मात्र 12 साल के थे। जब यह फिल्म पूरी तरह शूट हुई तब मोहम्मद समद की उम्र 18 साल हो गई थी, इसलिए फिल्म के बहुत सीन में मोहम्मद समद के चेहरे में बहुत बदलाव देखने को मिलते हैं। इनके साथ ही उनकी आवाज़ में भी बहुत बदलाव देखने को मिलता है, इसलिए इनकी आवाज़ को मल्हार परवीन ने डब किया। यह बात शायद ही कोई जानता होगा कि इस फिल्म में दिखाए गए विनायक की मां का रोल मोहम्मद समद ने ही निभाया था। मोहम्मद समद को विनायक की मां के कैरेक्टर में तैयार होने के लिए 6 से 8 घंटे लगते थे। इसके अलावा फिल्म की शूटिंग काफी पुराने समय में की जानी थी। उसी पुरानी समय के हिसाब से पुराने लोकेशन सर्च किए गए और सेट भी उसी तरीके से तैयार किया गया। फिल्म के अंदर दिखाए गए सरकार के बाड़े को सरदार पुरंदर बड़ा सिसावत बिहार में शूट किया गया। इस फिल्म में पहाड़ के घर के ऊपर का सेट सतारा जिले के ससावत गांव के पास लगाया गया और फिल्म के बहुत सीन महाबलेश्वर और महाराष्ट्र के तुम्बाड़ गांव में भी शूट किए गए। इसके अलावा फिल्म में अस्तर के सीन के लिए मुंबई में एक सेट भी लगाया गया। फिल्म के अधिकतर सीन बारिश में शूट किए जाने थे, इसलिए भी फिल्म को बनने में काफ़ी टाइम लगा। इसके ज़्यादा सीन रियल बारिश में शूट हुए, पर फिल्म के ज़्यादा लेट होने और बाल कलाकारों की बढ़ती उम्र के कारण इसके कुछ सीन बाद में आर्टिफिशियल बारिश में शूट किए गए। इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड में 8 नॉमिनेशन मिले, लेकिन यह सिर्फ 3 ही अवार्ड जीत पाई। इस फिल्म को बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन एंड बेस्ट साउंड डिजाइन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। दोस्तों, यह मूवी अपने आप में एक
बढ़िया कहानी है। यह कहानी लालच और इसके दुष्परिणाम के आसपास घूमती है, जिसमें फंसकर 3 पीढ़ी सबक लेती है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि तुम्बाड़ आपको कैसी लगी। यह स्टोरी कितनी काल्पनिक है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा मानते हैं कि अलग अलग धारणा और कहानी में एक बात साफ है कि ये कहानी लालच और इसके परिणाम पर ही टिकी है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें।